आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो लिलिएसी फैमिली है। लिलिएसी फैमिली जिसे हम प्याज की फैमिली कहते हैं। लहसुन आता है इसमें। इसके अलावा बहुत से मेडिसिनल प्लांट हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये हट के ये फैमिली है ये कुल, क्योंकि इसमें न तो कैलिक्स पाया जाता है न तो कोरोला पाया जाता है। उसके स्थान पर इसमें पेरियंथ पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से कैलिक्स और कोरोला की इकाई होती है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी जो पेरियंथ होती है उसकी भी यूनिट होती है, जिसे हम टैपल्स के नाम से जानते हैं। टैपल्स को काउंट करते हैं और ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि टैपल्स आपस में जुड़े हों तो उसे गैमोफाइलस कहते हैं, और टैपल्स यदि पृथक रहते तो उसे पॉलीफाइलस कहते हैं। बहुत सी प्रजातियां इसमें ऐसी हैं, फूलों की प्रजातियां जो लिलिएसी फैमिली में पाई जाती हैं। किसी में गैमोफाइलस होता है, किसी में पॉलीफाइलस होता है। इसके अलावा जब हम कोशिश करते हैं स्टेमन्स के रूप में, तो स्टेमन्स को भी देखते हैं कि स्टेमन्स भी जो होते हैं इसमें घेरे में रहते हैं। संख्या सम होती है। सम कहने का मतलब यदि संख्या 6 है तो ये 2 घेरे में इनकी व्यवस्था होती है। प्रत्येक घेरे में इनकी संख्या 3-3 होती है। जब 3-3 लिखेंगे तो A लिखने के बाद 3+3 लिखेंगे। 3+3 लिखने का मतलब है कि एक पॉइंट में, माने एक घेरे में 3 और दूसरे घेरे में 3। अब विस्तार पूर्वक समझने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पौधा जो होता है क्या होता है, और इस कुल में जो पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसके कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं। जब कॉमन कैरेक्टर की बात आती है तो सबसे पहले आता है उसका स्वभाव। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि लिलिएसी फैमिली जो है उसका स्वभाव जो होता है पेरिनियल हर्ब होता है। बहुवर्षीय पौधे होते हैं और झाड़ी के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात आती है इसकी जड़ की। मैंने पहले भी कहा कि जो पौधे काफी लंबे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सॉलिड नहीं होते, इसमें भी होते हैं, लेकिन मजबूती के लिए कहें तो ये काफी वीक पौधे कहे जाते हैं दूसरे फैमिली के मुताबिक। इसलिए हम इसके जो जड़ होती है वो एडवेंटिटियस रूट होती है, जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें जैसे दिखाया गया है यहाँ पे कि एडवेंटिटियस रूट होता है। इसके बाद इसका स्टेम, यदि लिलिएसी फैमिली के स्टेम की बात करते हैं तो ये स्टेम जो होता है वो इरेक्ट माने सीधा होता है। उसके बाद रेडिसल, जो मूल होते हैं उसके जो जड़ वाला भाग होता है, जैसे उसको मूलांकुर कहते हैं, मूल कहते हैं, तो ये भी जो होता है रेडिसल लीफ होता है, उसी तरह रेडिसल लीफ होता है। और यदि हम लीफ की बात करें, यदि पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों की बात करते हैं तो ये भी एक फ्लैसी मूड में रहते हैं, फ्लैसी होते हैं, और बहुत कुछ न देखते हुए रेडिसल के फॉर्म में ये गुद्देदार तो जरूर होते हैं। इसमें भी यदि देखेंगे, यदि उसके विन्यास की बात करेंगे तो विन्यास में रेटिकुलेट वेनेशन ही पाए जाते हैं। ये नहीं है कि रेटिकुलेट वेनेशन सब में पाए जाते हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसमें जिसमें पैरेलल वेनेशन भी पाई जाती है। लेकिन अब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस किसी भी फैमिली का ये मूल आधार होता है, क्योंकि पुष्पों की व्यवस्था जहाँ पे व्यवस्थित होती है उसे ही हम पुष्पक्रम कहते हैं, और इंग्लिश में होते हैं इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, इंग्लिश में इसको कह सकते हो आप। अब हम फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर जैसे सब में, इसमें ये भी पेडिसिलेट फ्लावर है, इसमें भी वृंत पाया जाएगा। इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल के साथ साथ एक्टिनोमॉर्फिक है। साथ ही चूंकि ये हाइपोगाइनस है और सारी चीजें बाइसेक्सुअल के रूप में आई जा रही हैं, इसका मतलब है कि ये लिलिएसी फैमिली का यह पौधा जो होता है कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा।
इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ब्रैक्ट बने स्वपत्र होते हैं जो पत्ती के जैसा होता है, इसलिए इसे ब्रैक्टिएट फ्लावर भी कहते हैं। अब मैं पहले भी बताया कि लिलिएसी फैमिली में न तो कैलिक्स पाया जाता है न तो कॉर्डला पाया जाता है। उसकी जगह पर इन दोनों को मिला करके कहें तो पेरियंथ होता है। पेरियंथ की इकाई टैपल्स होती है। तो यहाँ यदि देखते हैं तो यहाँ जो टैपल्स की संख्या है वो 6 होती है, 6 टैपल्स होती है। 2 घेरे में व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से यदि कैलिक्स में सेपल्स यदि जुड़े होते हैं तो गैमोसेपलस कहते हैं, पेटल्स यदि जुड़े होते हैं तो गैमोपेटलस कहते हैं। यहाँ टैपल्स जुड़े इसलिए इसे गैमोफाइलस कहते हैं। और यदि नहीं जुड़ा होता, किसी में नहीं जुड़ा होगा तो उसे पॉलीफाइलस के रूप में जानेंगे। ये 2 घेरे में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक घेरे में 3 होते हैं। इसलिए लिखा गया है कि 6 टैपल्स गैमोफाइलस अरेंज्ड इन 2 होल्स 3 ईच। अब एंड्रोसियम की बात करेंगे तो जितने पेरियंथ के नंबर्स होते हैं लगभग उतने ही जो होते हैं स्टैमेंस के नंबर होंगे और ठीक वही व्यवस्था होगी। तो यहाँ 6 स्टैमेंस हैं और 2 घेरे में व्यवस्थित हैं। ये पॉलीएंड्रस है। पॉलीएंड्रस माने आपस में जुड़े नहीं है। इपीफाइलस का मतलब होता है पेरियंथ, माने टैपल्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं से पुंकेसर से जुड़े हों। डॉर्सिफिक्स्ड माने इसके पृष्ठीय भाग से जो पुतंतु होता है, फिलामेंट जो होता है वो एंथर से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं गाइनीसियम। ये जो जायांग वाला पोर्शन है ये ट्राइकार्पेलरी होता है। सिंकार्पस ट्राइकार्पेलरी माने नंबर ऑफ कार्पस 3 हो। सिंकार्पस माने ये सब कार्पस आपस में जुड़े होते हैं। सुपीरियर ओवरी ट्राइलोकुलर लोक्यूल्स की संख्या होती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन माने अच्छी विन्यास पाया जाता है। इसका फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है और इसके फ्लोर फार्मूला में हम देखेंगे ये क्या लिखा है, ब्रैक्टिएट है। और उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेरियन 3+3 है। 3 यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे पेरियन 3+3 होगा और ये आपस में यदि जुड़े हों तो घेर सकते हैं, नहीं जो होता है तो नहीं घेर सकते हैं। एंड्रोसियम 3+3 है। गाइनीसियम ट्राइकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है। यदि हम इसको देखते हैं, यदि हम पुष्पसूत्र को देखते हैं तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो दिखाया गया है ये क्या हो, गैमो माने फाइलस है, माने जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या 6 है और यहाँ ये पत्ती जो पत्ती नुमा है जो हम कह सकते हैं कि ये पेरियन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम इपीफाइलस का नाम देते हैं। अब उसके बाद तीसरा जो ओवरी का घेरा देखते हैं तो ये क्या होते हैं, लोक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 लोक्यूल्स। इसमें ओव्यूल्स का प्रेजेंटेशन है, ओव्यूल्स इसमें पाई जा रही है लोक्यूल्स के अंदर और ये इनकी संख्या भी 3 है। ये ट्राइलोकुलर है और ये क्या होते हैं, कार्पेल्स जो होते हैं इनके भी 3 होते हैं, ट्राइकार्पेलरी होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये बीच में जो भाग होता है जिससे ये जुड़े होते हैं और ये जो जिससे जुड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लीसेंटा कहते हैं। और ये जो ब्रैक्टिएट स्वपत्र है और ये मदर एक्सिस होती है जिसमें टीएस ऑफ ओवरी में अच्छे से हम देख सकते हैं कि ओवरी वाल है और उसके बाद लोक्यूल्स को साफ साफ दिखाया गया है, ओव्यूल्स दिख रहे हैं और इसके बीच में एक पट है। जो ये पट जो होता है सॉलिड है, जो लोक्यूल्स को बता रहा है कि ये लोक्यूल्स किस फॉर्म में है। और ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन जो एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इसके केंद्रीय भाग से ओव्यूल्स जो होते हैं अटैचमेंट दिखाई देता है, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। इस प्रकार से ये लिलिएसी फैमिली आपका खत्म होता है।